चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। क्षितिज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। धनी जी पल पल करो प्रणाम। प्रणाम सुनसा जी, सभी सुनसाद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हके किया हक करत है और हकई करेंगे। ए रोह को तह की भई और नजरों भी देखे और नजरों भी देखे। ये सब हक करत है। ये सब हक करत है। महंतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु पिया प्राणनाथ जी श्री जी साहिब जी फरमाते हैं, हे प्यारे सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि में सिरदार शिरोमणि महामती श्री इंद्रावती जी खिलवत ग्रंथ में मैं खुद ही काढ़े का इलाज जो प्रकरण तीसरा चल रहा है सुंदर साथ जी, इस प्रकरणों के माध्यम से, इन प्यार भरी चौपाइयों के माध्यम से हम समस्त सुंदर साथ को हादी महामती जी हमें विध विध की सिखापन देते हुए हमें अपनी मैं काढ़े का उपाय बता रही हैं कि हके किया हक करत है और हके करेंगे। जो कुछ हुआ ब्रह्मांड में और जो कुछ हो रहा है इस समय और जो कुछ भविष्य में होगा वो सब मेरे धनी के हुक्म से होगा। ये तहकीक रूह को भाई, ये रूह को तहकीक भाई, ये मेरी रूह को, मेरी आत्म को निश्चित हो गया, दृढ़ हो गया और मेरे आंखों के नजरों में वो सामने प्रत्यक्ष भी हो रहा है और नजरों भी देखे, मेरी आंखें ये देख भी रही है। अर्थात है सुंदर साथ जी, मैं अपनी नजरों से, मतलब इस संसार की नजरों से, अपने जीव के नैनों से, अपनी रूह के नैनों से और इस इलम के नैनों से मैं साक्षात देख रही हूँ इस वस्तु को। क्योंकि हादी इंद्रावती जी, महामती जी त्रिकाल दृष्टि है। त्रिकाल दृष्टि उसको कहते हैं सुंदर साथ जी, जो भविष्य में बीत चुका है वो सब जानते हैं, जो कुछ इस समय हो रहा है वो भी जानते हैं
और जो कब भविष्य में कुछ होगा वो सब जानते हैं, उनको बोलते हैं त्रिकाल दृष्टि। संसार में लोग व्यास जी को, सुखदेव महामुनि जी को, बड़े बड़े ऋषियों को, या फिर भगवान शिव जी को, विष्णु जी को त्रिकाल दृष्टि स्वरूप कहते हैं। लेकिन हे सुंदर साथ जी, विचार करके देखिए, उनमें वो इलम तो सब था, लेकिन वो इलम ना था जिसे बातूनी इलम कहा गया, जिसे हे सुंदर साथ जी परा विद्या कह के पुकारा गया, अर्थात उस अव्याकृत से परे जो बातें थी, अक्षरधाम और अक्षरधाम से परे अरसे अजीम दिव्य निज धाम के बारे में उन्हें भी वो बका की सुध न थी। इसलिए इस संसार में जो भी ज्ञान आया, चाहे वो भागवत का हो, चाहे शास्त्र पुराण उपनिषदों का, उस सब में हे सुंदर साथ जी बेशक भविष्यवाणी लिखी थी, लेकिन वो भविष्यवाणी सिर्फ आगम के वचन कह के पुकारे गए थे। उन्हें उतनी नजरों से नहीं दिखाई देता थे वो वस्तु। जिस तरह से वाणी में वर्णन है कि सुखदेव मुनि ने सब अवतारों का वर्णन किया, लेकिन हे सुंदर से तीन अवतार सबसे बड़े और विशेष कहे गए। उसमें भी हे सुंदर साथ जी उन्होंने देखा, भविष्य की बातें की कि कलयुग में क्या क्या होगा, और उन्होंने ये कहा, कहते कहते कि घोड़ा है, घोड़े के तीन पैर जमी पर है और एक आसमान पर है, मतलब थोड़ा सा उठा हुआ है ना, और उस पे एक कोई बैठा हुआ है, लेकिन उस बैठे हुए शख्स को सुखदेव महामुनि नहीं देख सके, है ना। सुखदेव महामुनि वो अखंड रास को देख ना सके, देख करके बयान नहीं कर सके वो, इसीलिए सुंदर साथ जी वो स्वरूप को ना देख सके, इसके लिए वो घोड़े को उन्होंने कल्कि कह के पुकारा। इस तत्व को समझना जरूरी है सुंदर साथ जी। उस बैठे हुए स्वरूप को वो ना देख सके कि वो स्वरूप कौन था। वो स्वरूप और कोई नहीं सुंदर साथ जी, हमारे हादी सदगुरु श्री जी साहिब जी महामती जी हैं। क्योंकि सुखदेव महामुनि पंच वासनाओं में आते हैं, अक्षर की पंच वासना है, उन्हें भी है सुंदर सा जी अखंड रास साक्षात दिव्य दर्शन में नहीं आता है। हाँ, वो प्रतिबिंब रास जरूर देख सकते हैं, देख लेते हैं, लेकिन प्रतिबिंब ब्रज देख लेते हैं, लेकिन उस अखंड रास को जो सुंदर सा जी केवल ब्रह्म के नित्य वृंदावन में रस में रची गई थी, अपने दुल्हा के साथ में हमने अपने श्यामा जी के साथ वो प्रेम भरी रास की लीला का आनंद विहार किया, वो सुख को वो आनंद को सुखदेव महामंदी भी देख ना सके। इसलिए जो वर्णन हुआ वो प्रतिबिंब रास का हुआ। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, लेकिन जब आप हादी महामती जी आए इस संसार में, है ना, धनी देव चंद जी आए, तो उन्होंने वो वर्णन किया सदगुरु महाराज जी ने, लेकिन उसको शब्दों में वर्णित हे सुंदर साथ जी महामती इंद्रावती के माध्यम से श्री राज ग्रंथ में बहुत भली भांति, बहुत प्यार आनंद से मस्ती में श्री इंद्रावती जी ने करके दिखाया। सारा वर्णन किया धनी के हुक्म से, धनी के इशक से, आवेश से युक्त होकर के। वो जोश, हे सुंदर साथ जी, आवेश कहते हैं कि उसमें आया था, लेकिन वो आवेश पल भर ठहर के फिर चला गया। कोई ये कहे कि आवेश वो श्री राज जी का आवेश था, तो हे सुंदर साथ जी नहीं, वो अक्षर का आवेश था, जिसे हम जिब्राइल भी कह सकते हैं। उसके माध्यम से वो कुछ रास का वर्णन तो हुआ, लेकिन हे सुंदर साथ जी वो वर्णन पूर्ण रूप से ना हो सका, क्योंकि बीच में ही वो आवेश चला गया। इसके लिए तो राजा में जोगी भया, ऐसा कह करके सुखदेव महामुनि ने उन अद्भुत आनंद स्वरूप जो बेहद अगम के वचन थे, आगम के वचन थे, उसको सुखदेव महामुनि भी कह ना सके। हाँ, धन्य ने कृपा कर करके वो भविष्य के वचन उनके द्वारा लिखा दिए गए, जो साक्षी हमारी ब्रह्म सृष्टि की देती हैं, जो संसार के मिथ्या होने का
सबूत देती है, जो हे सुंदर साथ जी अक्षर ब्रह्म और उसके अंतस्करण के अंदर जो न्यामतें निहित है, उसका सारा बयान भागवत में इशारों में या संकेतों में वर्णन अलग अलग स्कंदों में अलग अलग अध्याय में वर्णन करके दिखाया। इसलिए सुखदेव सुंदर साथ जी, व्यास जी, सुखदेव मुनि और ये सब हुए, लेकिन हे सुंदर साथ जी वो विशेष त्रिकाल दृष्टि जो परम धाम को देख सके, जो ब्रह्म सृष्टि को लीला को प्रकट कर सके पूर्ण रूप से, वो वर्णन कोई न कर सका सिवाय ब्रह्म सृष्टि आदि सदगुरु के। इसलिए हे सुंदर साथ जी, महामती श्री इंद्रावती जी खुद कह रही कि ये रूह को तहकीक, ये मेरी आत्मा को निश्चित दृढ़ हो गया, और मेरी नजर भी, मेरी आत्म की नजर भी भविष्य की वस्तु को देख रही है। ये सब हक करत है कौल फैल या हल। ये सब कुछ जो हो रहा है वो सब हक करते हैं कौल फैल या हल। अब ये वचन सुंदर साथ जी हमें अपने पे न लेकर के इंद्रावती पे घटाना है ना। इस सब हक करत है कौल फैल या हल, मतलब जो वचन कहे जा रहे हैं या उन वचनों को आचरण में लाए जा रहे हैं, मतलब करनी हो रही है, मतलब एक होती है कहनी, कहा हमने, एक होती है कथनी, करके दिखाना, और फिर एक होती है सुंदर से जी रहनी, अर्थात है सुंदर से जिसको हाल भी कहते हैं। तो वो ये है कि हम आचरण में आ गए, रहनी में आ गए, मतलब वो लक्षण पूरे प्रकट हो गए, वो हो गए रहनी। मतलब हम करने की कोशिश करें, जैसा हम ब्रह्म शिष्टों के जैसा जीवन जीने की कोशिश करें, ब्रह्म शिष्टों के जैसा अपने हृदय को पवित्र करें, हमारा जीवन, हमारा समर्पण, हमारी बोली, हमारी सेवा किसकी तरह हो, सुहागिनियों के जैसा हो, ब्रह्म शिष्टों के जैसा हो। तो हमने तो प्रवचन कर लिया, लेकिन प्रवचन के बाद होता है, कहने के बाद होती है कथनी, मतलब वैसा आचरण करके दिखाए। और वैसा जब आचरण करते चले जाएंगे, करते जाएंगे, अपने आप हम रहनी में उतर जाएंगे, मतलब वो हमारे जिंदगी का एक हिस्सा होगा। जैसे शरीर है, श्वास ले रहे तो जिंदा है, वैसे ही सुंदर साथ जी वो हमारी हाल हो जाएगी, वो हमारी रहनी हो जाएगी, जो ब्रह्म सृष्टि के सुहागिनियों के लक्षण कलश ग्रंथ और सनन में कह करके वर्णित किया गया है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, कॉल मतलब कहना, पहल मतलब करनी, करना वैसा जैसा कहा जा रहा है, और हाल मतलब रहना, उस रहनी में उतर जाना, वैसा ही हो जाना। तो इंद्रावती जी महामती जी कहती इस सब हक करत है। मैं अगर कुछ कह रही हूं, या फिर हे सुंदर साथ जी मेरे द्वारा आचरण कुछ हो रहा है, या मैं रहनी में उतर चुकी हूँ पूर्ण रूप से, जो मेरे अंदर लक्षण हैं वो सब मेरे धनी कर रहे हैं। सुहागिनियों के लक्षण जो बताए गए हैं वो मैं नहीं, मेरे धनी मुझसे करा रहे हैं, मुझे उन्होंने कॉल दिया, धनी ने मुझे फैल दिया, धनी ने मुझे वो हाल दिया। अन्यथा मैं ऐसी नहीं थी कि उस कॉल फैल हाल को मैं अपने जीवन में धारण कर सकी। ये सब मेरे प्रीतम ने मेहर करके, अपनी कृपा दृष्टि संकुल होकर करके मुझे ये अता किया, मुझे कॉल फैल के आचरण में डुबो करके उसके जैसा ही बना दिया मुझे। और मुझ में जरा न देखिया बिना नूर जमाल। महामती इंद्रावती जी कहती हैं कि हे मेरे मोमिन, हे बहनी, आप मुझे मेरा ये पंच स्वरूप मत देखिए, पंच भौतिक स्वरूप मत देखिए, है ना। मुझे महराज ठक्कर मत समझिए, मुझे केशव ठाकुर का पुत्र मत समझिए। मेरे भीतर मेरे धाम धली नूर जमाल बैठे हैं, इसलिए मेरे इस पंच भौतिक शरीर को न देख करके आप मेरे अंदर विराजमान अक्षरातीत धाम दुल्हा को देखिए, अपने प्रीतम श्याम सुंदर को देखिए, जो मेरे अंदर बैठे हुए हैं। इसलिए हे सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहिब जी में जो अष्टपहर की प्यारी आनंद रूपी जो लीला है सुंदर साथ जी अष्टपहर की, जिसका वर्णन महामती लालधन ने बहुत विस्तार से किया, बहुत भली भांति अच्छी तरह से वर्णन करके दिखाया।
तो हे सुंदर साथ जी, वहां मोमिनों ने हादी को से राज जी मान कर करके, स्वरूप जान करके, तन मन धन से सेवा की समर्पण कर करके, इसलिए छत्रसाल जी ने कहा है ना कि आपको कोई भी धनी धाम के अलावा देखे तो विसल मातबर नहीं, मतलब वो ब्रह्म सृष्टि के समुदाय में नहीं है वो, मतलब वो ब्रह्म सृष्टि है ही नहीं। जो आपको कोई संत कहे, महात्मा कहे, कोई महापुरुष कहे, कोई ज्ञानी पुरुष कहे, या कुछ और अपनी जुबान से कहता रहे, नहीं, आप तो मेरे लिए ब्रह्म सृष्टि हो, आप मेरे दुल्हा हो, आप मेरे प्राणपति हो, आप मेरे प्राणनाथ हो। एक दुल्हा के अलावा, एक धाम धनी के अलावा, एक आत्म के इश्क के अलावा आपको जो कोई देखे इसके अलावा, तो वो ब्रह्म सृष्टि नहीं है, वो ब्रह्म सृष्टि के समुदाय में रहने योग्य नहीं है। इस तरह से छत्रसाल जी शाकुंतल सखी ने धामधनी की पहचान कर करके सबके बीच में यह उद्घोष कर दिया था। इसीलिए और ये वाणी की चौपाई स्पष्ट कह रही है, इस सब हक करत है कौल फैल हाल, और मुझ में जरा न देखिया बिना नूरजमाल। एक अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म के अलावा और कुछ मत समझिए, जो सुंदर साथ जी, बंगला जी और में साक्षात धामधनी विराजमान है, या गोमट जी में साक्षात धामधनी विराजमान है। इसे इस हकीकत को समझिए सुंदर साथ जी, कि तुम ही उतर आए अरस से, सिंगार की चौपाई है, कि तुम ही उतर आए अरस से, इत तुम ही कियो मिलाप, तुम ही सुध दई अर्श की, जो अर्श में हो आप। तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिलाप, मतलब हे धनी, आप ही परम धाम से, आप ही निज नेचल धाम से उकर उतर करके यहां पर आए हो। इत तुम ही क्यों मिलाप, आपने ही मेरे सिराज जी हम मोमिनों से मिलाप किया है। तुम ही सुध दई अर्श की, हे दुल्हा, आपने ही हम ब्रह्म सृष्टि मोमिनों को सुध दी, विवेक दिया, ज्ञान दिया, वो हिकमत दी, वो बुद्धि दी, जो अर्श में हो, और आप ही परम धाम में बैठे हुए हो। मतलब मोमिन सुंदर साथ ने साक्षात इंद्रावती जी ने जब सदगुरु महाराज जी की महिमा गाई, तो वहां पर है सुंदर सा जी, कहीं सुंदरबाई कह रही है, तो कहीं रूहला, और कहीं क्या कहा, धाम धनी मेरे प्राणनाथ कह के पुकारा है। इसलिए हे सुंदर सा जी, इंद्रावती जी ने धनी देव चंद जी को प्राणनाथ कह के पुकारा, और सुंदर साथ जी, लालदास जी महाराज जी और मोमिन सुंदर साथ जी ने हादी श्री जी साहिब जी को प्राणनाथ धाम दिला कह के पुकारा। इसलिए इंद्रावती खुद कह रही है कि मुझ में जरा नहीं देखिए, मेरे भीतर, मुझे शरीर में मत देखिए, मेरे अंदर वो प्राण वल्लभ को देखिए, बालाजी को देखिए। अब इन बीच में खतरा हक न आवंदे, जिन दिल अरस खावन तित क्यों कर कोई मुझसे। अब इन बीच में खतरा हक न आवंदे, अब इस बीच में कोई खतरा नहीं है सुंदर साथ जी, कोई अज्ञानता नहीं है, कोई डर नहीं है। और हक श्री राज जी, वो कोई वस्तु जो दुनिया की झूठी है, वो धामधुला हमारे भीतर अब आने भी नहीं देंगे अपनी मेहर कृपा से। और क्यों, जिन दिल अरस खावन, जिस दिल में साक्षात धामधुला प्रीतम की बैठक हो, तित क्यों कर कोई मुझसे, वहां कोई किसी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है सुंदर से, कैसे उसकी नियामत को कोई लूट सकता है। मुझसे मतलब होता है सुंदर सा जी, आ, जैसे होता है कि चुरा लेना या लूट लेना, है ना। तो जिसके अंदर, मतलब इंद्रावती के अंदर साक्षात धामधुला की बैठक है, अब किसकी क्या मजाल कि इंद्रावती को धाम देने से कोई अलग कर ले। किसकी क्या मजाल कि इंद्रावती से कोई शास्त्रार्थ में जीत जाए, कुरान पुराण के ज्ञान में कोई जीत जाए। किसकी क्या मजाल कि हे सुंदर शाह जी, पूरी दुनिया का कोई इलम भी पढ़ के आ जाए,
कोई श्री जी साहिब जी के सामने आ जाए, हे सुंदर साथ जी, वो अपने आप चरणों में गिर करके हार मान जाएगा। और बीतक साहब में हमने तो देखा, चाहे वो भीम भाई, श्याम भाई हो, गोविंद भाई हो, हरजी व्यास जी हो, चाहे वो जहान मोहम्मद हो सुंदर साथ जी, या अष्टपहर की लीला में हम श्रवण करते हैं अब्दुल रसूल हो गया सुंदर साथ जी, सुंदर वल्लभ बद्री हो गए, पंडित हो गए ये, इसके अलावा और भी ना जाने कितने कितने सुंदर साथ जी आए, सबने हार स्वीकार करके श्री जी साहब जी को इमाम मेहंदी या विजयाबेनन बुद्ध निष्कलंक अवतार मान लिया और अपनी हार स्वीकार करे उन्होंने। इसलिए जिन दिल में अक्षरातीत प्रीतम की बैठक हो, वो स्वयं खुदा है, वो स्वयं सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। इसलिए कहते ना कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी या में दोनों समय। मतलब जब मैं हूं, मतलब मैं पवन हूं, मैं कमलेश हूं, मैं सीता हूं, तो जब तक ये दुनिया की मैं हूं, हे सुंदर साथ जी, तब तक परमात्मा नहीं है। और जब परमात्मा है हमारे दिल में, तो अपनी मैं खत्म हो जाती, मैं अपनी मैं रहती नहीं है। इसलिए प्रेम की गली बहुत सकरी है, बहुत अति सूक्ष्म है, ये प्रेम बहुत बारीक है, तीन बारीक में भी बारीक है, सुंदर से अति बारीक से सूक्ष्म है ये प्रेम। इसलिए जहां धनी की बैठक हो जाती है, तो वहां से हम धनी ही हो जाते हैं, इसके अलावा सब कुछ मिट जाता है। तित क्यों कर कोई मुझे, तो हे सुंदर साथ जी, उस परमहंस से, उन मोमिनों से दुनिया क्या ले सकती है, उनका क्या लूट सकती है? कुछ भी लूट नहीं सकती है। दूजी कोई है नहीं ये जो माया मंद जाल, एक ब्रह्म के अलावा, एक सच्चिदान अद्वैत के अलावा दूसरा ये माया मंद जाल कुछ भी नहीं है। इलम देखिए ए ना कुछ, अगर तारतम वाणी से समझ जाए सुंदर साथ जी, तो ये माया कुछ है ही नहीं, न थी न है न रहेगी, इसका कोई अस्तित्व तीनों काल में परम धाम में है ही नहीं, न था न रहेगा, इत जरा नहीं जवाल। यहाँ किसी भी प्रकार के, हे सुंदर साथ जी, कोई भी कमी या किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं, जवाल मतलब होता है नुकसान या हास या कमी, जहाँ किसी भी प्रकार से कोई कमी या नुकसान नहीं है या हास नहीं है। अर्थात मतलब जहां पर धनी की बैठक आ जाती है, मतलब जिस सुचार के जी आदि इंद्रावती जी, महामती जी, जब धनी आकर के बैठ गए, तो देखिए श्री जी साहेब जी के सामने, चाहे वो कोई भागवत पढ़ने वाला हो, चाहे वो वेदांत को पढ़ने वाला हो, चाहे चारे वेद का ज्ञाता हो, जब अब्बासी बंदे मस्कत बंद में थे, तो दो नानक के, है ना, नानक पंथ को मानने वाले दो शिष्य आए थे सुंदर साथ जी, उन्होंने कुछ वचन कहे, तो श्री जी ने उनका जवाब देकर उनको संतुष्ट किया था। कबीर की भी बहुत सारी अटपटी वाणी है, तो कबीर के भी मानने वाले जितने उनके भक्त थे, हे सुंदर साथ जी, जब श्री जी के सामने आए, तो सबने अपनी हार स्वीकार की, जिसमें सबसे बड़ा नाम, हे सुंदर सर जी, श्यामल दास जिसे हम चिंतामणि कहते हैं, वो भी हुए। इसके अलावा सिर जी ने ना कुरान देखी, ना अरबी पढ़ा, ना कुछ किया था, लेकिन सोचिए मेड़ता में धनी की कृपा देखिए, जब आवाज सुनी बांग में अजान की, तब उस समय सुंदर साथ जी, श्री जी के अंदर वो अरबी के शब्दों का रहस्य बातुनी खुल गया, और पता चल गया जो धनी देवचंद जी ने वचन कहते, वही रसूल अल्लाह हमारे वास्ते ये वचन लेकर आए हुए हैं। कोई दूसरा है ही नहीं जो ये कह सके कि मैं उस अक्षरातीत के पास से ये दुनिया में सिर्फ मोमिनों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ, ये तोहफा लेकर आया हूँ। वो तो सिर्फ एक मेरे धनी हो सकते हैं, मेरे हादी हो सकते हैं, जो अरसे अजीम से इस जहान में आए। इसलिए हे सुंदर साथ जी,
आपने पहचान कर लिया और धनी देवचंद जी के अंदर वो बीज देखा था कुरान का। धनी देवचंद जी कह दिया था कि इस कुरान में भी अपनी ही बात सारी लिखी हुई है, लेकिन जाहिरी लोगों की वजह से मैं पढ़ ना सका, किंतु आगे तुमसे द्वारा ये प्रकट होगा। तो हे सुंदर सा जी, वो मेड़ते में सारे भेद खुले। इसलिए कुरान कहाँ से आई है सुंदर सा जी? कुरान डायरेक्ट उस नहचल अखंड धाम परम धाम अरसे अजीम से आई हुई है। इसलिए कुरान हमारा है। कुरान सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के लिए आया है। कुरान सिर्फ हे सुंदर सा जी मोमिनों को अपनी हकीकत, मोमिनों को अपनी पहचान देने के वास्ते प्रकट हुआ है। इसीलिए उस कुरान में या फिर हे सुंदर सा जी वेद उपनिषदों में बार बार अगर हम चिंतन करें पढ़े, तो उस अद्वैत के अलावा ये माया, माया का अर्थ होता ही है जो नहीं, जो कुछ है ही नहीं वही उसका नाम माया है। जैसे ही सुंदर साथ जी प्रकट वाणी में एक दृष्टांत दिया गया कि तिनके ने पहाड़ को ढक लिया, है ना, इतना छोटा से तिनका और इतना बड़ा विशाल पहाड़ होता है, सोचिए। लेकिन आंखों के सामने छोटा सा तिनका आ जाए, हे सुंदर साथ जी, वो क्या करता है, पूरे पहाड़ को ढक लेता है ना। हमें आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई देता है सिवाय तिनके के। तो ऐसे ही ये माया है, इतनी तिनके भरी है ना। लेकिन ये पूरा उसने साक्षात वो अद्वैत सच्चिदानंद धाम हमारे धाम दुला श्यामा जी, पूरे 25 पक्ष उस अक्षर धाम को इस माया रूपी तिनके ने, जो कुछ है ही नहीं, उसने क्या कर दिया, मोमिनों के सामने आकर के उसको पूरा ढक दिया, इस अज्ञान दे इस माया दज्जाल ने। लेकिन तारतम वाणी से विचार करके देखेंगे हे सुंदर शाह जी, तो माया का अस्तित्व नहीं है। बस हमें अपना बल दिखाना है। तो दृढ़ कर मन चित बुध, पिया न करे नियास, श्री महामती नहचे कहे, होसी दुल्हे सो विलास। प्रीतम राज्य से बहुत विलास होगा, उनके साथ है सुंदर सा सुख चैन मद मस्तियां दीवानगी आएगी, प्यार बरसेगा है सुंदर साथ जी। लेकिन इसके लिए क्या होना पड़ेगा, हमें इस माया को नारे ना कहना पड़ेगा, इसको बार बार पीठ देनी पड़ेगी। थोड़ा जिद करके है सुंदर सा जी अपने दिल को सखत कर करके हमें धनी का लाड़ वो लज्जत प्राप्त करना है। क्योंकि तब दिल को सखत नहीं करेंगे जब तक इस संसार को ऐशो आराम को हम पीठ न देंगे सुंदर सा जी, तब तक वो वास्तविक वो जो नियामत है परम धाम की, वो हम प्राप्त नहीं कर पा देंगे। हाँ, धनी की मेहर कृपा है, वाणी सौर कर रहे सेवा कर रहे हैं, उससे हमें सुख चैन मिलता है, आनंद भी मिलता है सुंदर साथ जी। लेकिन हमें और आगे कदम बढ़ाना है। जैसे है सुंदर साथ जी, भले किसी सुंदर को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन उसको भी प्रैक्टिकल में भी हमें अपने इस जीवन में समझना है। तो वो कैसे सुंदर साथ जी, जैसे हम अपने घर परिवार में हैं, अधिकतर सब ग्रस्त सुंदर साथ जी। तो ये सुंदर साथ जी ग्रस्त जीवन में हमें जितना हो सके सुंदर साथ जी अपने घर में, जैसे कि टीवी होती सुंदर साथ जी, है ना, तो जितना हो सके घर में टीवी ना लगाए, है ना, उससे थोड़ा बचे, टीवी के चीजों से देखने से बचें। इसके अलावा दूसरी चीज सुंदर साथ जी, हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं आजू बाजू पड़ोस न जाने रिश्तेदार, तो बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी, है ना, तो ही सुंदर साथ जी किसी की शादी में जाए, है ना, या किसी का मरण है तो तब चले जाए। और जैसे जाओ, कुछ सेवा कर करके या कुछ काम है वो निपटा करके वहां से निकल आइए तुरंत। सिर्फ एक, ठीक है, जहां जरूरत है उतना काम करके निकल जाइए, वहां बेवजह खड़े होकर करके फिजूल की बातें करना, बेवजह खड़े होकर के दुनियादारी देखना, उससे हमें बचना है सुंदर साथ जी। ये हर एक सुंदर साथ को खुद ही समझना पड़ेगा, अपने दिल में झांक करके विचार करना पड़ेगा कि मैं किस तरह से इस मोह ममता माया से बच सकूं। फिर सुंदर साथ जी अपने मोबाइल पे, है ना, जितनी जरूरत है हे सुंदर साथ जी उतना ही मोबाइल में का इस्तेमाल करें।
हाँ, सुंदर साथ से वार्तालाप कर रहे हो, कुछ सहूर कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, एक अलग वस्तु है। वो तो एक मोबाइल से बातचीत में हो जाता है। लेकिन हे सुंदर साथ जी, जैसे कि लोग सुंदर साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, फिर उसके बाद हे सुंदर साथ जी यूट्यूब, मतलब ठीक है, जितनी जरूरत है उतना देखिए, लेकिन इतना भी मत देखिए सुंदर साथ जी की हमें राज्य भूल जाए हम और दुनिया याद आने लगे बार बार, है ना। इसके लिए जितना हो सके, जितनी जरूरत है उतनी ही एप्स डाउनलोड करो, उतने ही सुंदर से यूज करो। बाकी काम नहीं है, जो चीज लग रही है आपको कि एक ऐप से काम हो सकता है, दूसरे ऐप्स की जरूरत नहीं है, तो उनको डिलीट करके हटा दीजिए, है ना। सब चीजें रखने जरूरत नहीं है। बहुत सभी से जुड़ना है, इनको राजी कर लो, उनको राजी, सबको राजी करने की भी जरूरत नहीं है। अपने दिल में, अपनी आत्मा में विचार करके हमें खुद परखना पड़ेगा, खुद विचार और सोचना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मैं, मेरा दिल, है ना, मेरा चित्त भ्रमित हो रहा है परम धाम से, अपने धनी से ओढ़ करके दुनिया की तरफ किस लग रहा है, किस वस्तु से लग रहा है। तो इसे हमें खुद विचार करना पड़ेगा। फिर सुंदर साथ जी, हम अगर घर पे भी है ना, तो घर में या मंदिर आश्रम में, तो हमें किस वस्तु की वजह से हमारा मोह और ज्यादा बढ़ रहा है, किस वस्तु की वजह से हमारे अंदर धनी के प्रति कम और दुनिया के प्रति नहीं बढ़ रहा है, किस किस कारण से हमारे अंदर दुनिया, मोह, मन, अहंकार, क्रोध, काम, तृष्णा, लालच, ममता, ये सब हमारे अंदर बढ़ रहा है, किस कारण से, उसको परखिए, एनालाइज कीजिए। और जैसे पता चला इसकी वजह से बढ़ा, तो उससे थोड़ा दूरी बनाइए, है ना। उससे अपनी चाहनाओं को, अब बातचीत धीरे धीरे कम कीजिए। हमें बातचीत करनी है ज्यादा तो राज्य से करनी है। हमें चितवनी करनी तो राज्य का करना है। हमें सेवा करना है, अगर बंधन में बंधना भी है सुंदर सा जी, तो धनी के वाणी पढ़ने से, ध्यान से, चितवनी से, उनकी प्रेम सेवा से हम जुड़े। क्योंकि दुनिया की इंद्रावती कहते हैं कि जो बंद थे, वो बंधाए सब मिट गए। अब हम बंधे हैं, तो बंधना भी है, तो धनी की प्रेम सेवा से, इस वाणी से बंधे हम, और वो भी प्रेम से, समर्पण से। हाँ, पहले कष्ट होगा, पहले बहुत मन मानेगा नहीं, जिद करेगा सुंदर साथ जी, लेकिन धीरे धीरे कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद आपको उसी सेवा में, उसी वाणी में है सुंदर सा, उसी चितवनी में एक वाला जी का प्यारा प्यारा रस प्रकट होने लगेगा, वो सुख आनंद मिलने लगेगा। लेकिन उससे पहले सुंदर साथ जी हमें सब्र रखना है, अपने मन को, जीव को फटकार लगा करके बार बार है सुंदर साथ जी हमें सीखापन देना है। इसलिए सुंदर साथ जी, अपनी भी प्रैक्टिकल में, अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, जो पति है या पत्नी है, माँ बाप है, दादा दादी, नाना नानी है, या बहन है, उनके साथ में रह करके अपने आप को हमें संभालना पड़ेगा। अपने आप को उनके साथ में रहते हुए अपने लिए अलग से धनी के लिए समय निकालना पड़ेगा। और थोड़ा सा तो कठोर होना ही पड़ेगा। कोई डांट फटकार लगा दिए, कोई चिल्ला दिया, चुपचाप सुन लीजिए, राज्य के लिए समय मिल रहा है ना। अगर उनकी डांट खाने से तो कोई बात नहीं। कोई घर पे डांट दिया हमें कि ऐसा नहीं करो, वैसा करो, ये नहीं वो नहीं, तो आपको राज्य ने उनकी डांट सुन लो, थोड़ी अपनी नींद को 10 मिनट कम कर करके वो काम कर लो, लेकिन राज्य का मत छोड़िए, धनी की सेवा मत छोड़िए, धनी की सेवा चितवनी में कमी मत कीजिए। धीरे धीरे परिवर्तन होगा सुंदर साथ जी, लेकिन उसके लिए हमें धनी से अर्जी भी करनी है, विनती भी करनी है, अपना खुद का पुरुषार्थ भी करना है हे सुंदर साथ जी, मेहनत भी करनी है हमें। और साथ साथ में सुंदर साथ जी, धनी की कृपा तो है ही बहुत हम रूहों पर। और बस ये है कि कहते हैं ना कि करनी माफक कृपा, और कृपा माफक करनी। तो बस ये है कि हमारी करनी है, उसके माफी की कृपा होगी, और जैसी कृपा होगी सुंदर उस प्रकार हमारी करनी भी और अच्छी तरह से सुधरती चली जाएगी, और बढ़ती चली हो जाएगी हमारी। तो खुद को विचार करना है कि मैं कहाँ अटक रही हूँ, मुझे एक एक करके वो शॉर्ट आउट करना है, मतलब निकालना है उसको। देखिए, पहले भी बातचीत हुई थी सुंदर साथ जी
कि अगर हमारे पास, ये सुंदर साथ जी, 10 किलो सब्जी है, तो एक बार में हम ऐसा किए तो कट तो नहीं जाएगी सब्जी, है ना। एक सब्जी लेंगे, उसको एक एक कर करके, धीरे धीरे कर करके हम उसको सुधारेंगे, है ना। उसको सुधारेंगे तो वो हार्डली 30 सेकंड में या 1 मिनट में एक जो सब्जी रहेगी वो सुधर जाएगी। फिर दूसरी को लेंगे, हम उसको धीरे धीरे सुधारेंगे अच्छी तरह से, तो दूसरी सब्जी भी कट के सुधर जाएगी, फिर तीसरी सब्जी। तो ऐसे सुंदर साथ जी, जैसे हम बचपन में क ख ग पढ़ते थे, अ आ ए पढ़ते, तो एक बार में पढ़ते सीख तो नहीं गए। कईयों बार हमें डांट फटकार मिली, कईयों बार हमने कोशिश की, मेहनत की, सीखते 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 आखिरकार सीख ही गए। ऐसे ही सुंदर साथ जी, जब हम धनी का सिमरन करेंगे, धनी के लिए आगे बढ़ेंगे, तो माया फटकार लगाएंगे, हमें समय भी लगेगा, हमारा मन मानेगा नहीं, कभी जीव मानेगा, कभी रस नहीं मिलेगा, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। हमें धनी की सेवा में आगे बढ़ते चले जाना है, कुर्बानी करते चले जानी है। धीरे धीरे सुंदर साथ जी बदलाव हमारे भीतर आने लगेगा, क्योंकि ये खेल जो है सुंदर साथ जी, कहीं ना कहीं इसमें हमारी परीक्षा हो रही है ना। क्योंकि हमने कहा था कि हमारा इश्क बड़ा है, तो इस खेल में हमें, वैसे तो हम हार गए, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन अब इलम से समझ मिली है, तो अब तो हम कदम बढ़ाए, अब तो दौड़ लगाए सुंदर साथ जी, है ना। तो जो कुछ व्यतीत हो चुका है उसके लिए कोई बात नहीं, जो बीत चुका है, लेकिन अब जो समय है उसको हमें व्यर्थ नहीं गवाना है। उसे दुनिया के लिए नहीं खराब करना है सुंदर साथ जी, उसे सुखो ऐशो आराम के लिए बर्बाद नहीं करना है। हर एक समय को अपने धनी के नाम जप में, चितवनी में, वाणी पढ़ने में, सहूर करने में, चर्चा में, या तारतम मंत्र जप करने में, धनी की या सुंदर साथ की सेवा में लगाना है सुंदर साथ जी। तो इस तरह से ही सुंदर साथ जी, जब मन को दुनिया की तरफ कठोर कर करके, है ना, और अगर दुनिया में किसी में भी कारण कारण मजबूरी में जाना पड़ा, किसी शादी में, रिश्तेदार में, खास में शादी है, या किसी कारण से हमें परिवार वालों के साथ जाना पड़ा, तो अंदर ही अंदर तारतम्य, अंदर अंदर राज शर्मा जी, जैसे समय मिले मोबाइल पे माइक लगा करके सुंदर साथ जी एयरफोन लगा करके राज जी का सुंदर प्यारा सा कोई वाणी चर्चा सुन लीजिए, या वाणी गायन श्रवण के लीजिए, या परम धाम की सुंदर साथ जी पूरी पिक्चर बनी हुई, है ना, 3 पार्ट में, एक एक घंटे के 3 पार्ट बने हुए परम धाम का, तो उसे कान में लगा करके सुनते रहिए। तो देखिए, आप माया में भी हो, अगर मजबूरी में जाना भी पड़ा तो माया भी हो, और अपने धनी की चितवनी भी, धनी का सिमरन भी अंदर हमारे बार बार चलते चले जा रहा है, धनी की याद भी बनी आ रही है हमारे। पल पल फील करो कि वाला जी, अगर ऐसा नहीं होता तो फील करो राज जी मेरे साथ है, मैं राज जी का हाथ पकड़ी हुई हूँ, राज जी से प्यार कर रही हूँ, उनसे बातें करके चल रही हूँ। धनी मेरे साथ में मीठी मीठी प्यार भरी मस्ती भी करे, छेड़छानी कर रहे हैं, अपने अधूरों का प्यारा प्यारा सुख भी दे रहे हैं। राज जी मुझे कुछ, जब हम बाजार में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो कुछ बातें भी पूछ रहे हैं तो मैं उनका जवाब दे रहा हूँ, राज जी विचार कीजिए, राज जी कुछ हमसे पूछ रहे हैं, मैं धनी के प्रश्न का जवाब दे रही हूँ। हम समझिए बाजार में गए, कोई सब्जी लेने जा रहे, तो राज जी से पूछिए कि धनी आपके लिए कौन सी सब्जी लेकर आ जाओ, बताइए कौन सी ले लो। यहाँ तो देखिए 12-15 प्रकार की सब्जी है, पूरी तो ले नहीं सकते हो, कौन सी सब्जी खरीदो आप बताइए। तो धनी खुद कहेंगे, अरे तुम्हें जो अच्छा लगा ले लो, जो तुम्हारी पसंद है वो मेरी पसंद है। नहीं नहीं राज जी, नहीं, आप बताइए मुझे कौन सी लेनी, लौकी लो या बैगन ले लो या करेला ले लो, अभी मौसम अच्छा नहीं, अभी मौसम लौकी का है तो लौकी ले लीजिए धनी, अभी मौसम पालक की सब्जी का तो पालक ले लेते हैं, ले लो। तो फिर धनी से ऐसी मीठी मीठी सुंदर सा जी हंस हंस करके बात कीजिए, देखना बातें करते करते अपने आप हमारे आंखों में वो आंसू आनेंगे, वो दर्द खड़ा हो जाएगा रांची के प्रति। ये हाय, इतनी थोड़ी सी राज्य से बातें की हमने, इतना दर्द, इतना दिल को सुकून मिल रहा है, तो परम धाम में हम कितना सुख लेते थे, कितना अष्टपहर 64 घड़ी अपने वाला जी के साथ विलास करते थे। हाय हाय, ये धिक्कार है मेरे इस बुद्धि को कि मैं अभी तक इतने वर्षों तक धनी के उन मीठी मीठी बातों का, धनी से उस इश्क लाड लज्जत का वो रस प्राप्त ना कर सके, उनसे मेरे सामने होते हुए धनी भी मैं वो अपने दिल के
प्रेम को, अपनी रूह को वो सुकून ना दे सके, उनसे प्यार कर करके, उनके साथ विधि विधि के विलास करके। तो हे सुंदर साथ जी, ऐसा करके इस इलम से हमें समझ करके, विचार कर करके, हे सुंदर साथ जी, हमें इस माया मन दज्जाल को अपने से धीरे धीरे दूर भगाना है। जब समय मिले आंखें बंद करके ध्यान कीजिए, जब समय मिले आंखें बंद करके राज जी की सिफत वाणी को गाइए, या फिर धनी से प्यार कीजिए, या पुखराजी पहाड़ या मानिक पहाड़ में घूमिए, विचरण कीजिए। क्योंकि जैसे जैसे है सुंदर साथ जी, हम चिंतन करेंगे वैसे वैसे दुनिया हमसे दूर होगी, है ना। जिस तरह से हम ब्रज मंडल में थे, हम सखियां, उस प्यारे से ब्रज मंडल में हम सखियां रोटी बना रही हैं, या सुंदर साथ जी हम कपड़े धो रही हैं, या बच्चे की सेवा करिए, या दूध पिला रही हैं हम सखियां, या फिर साड़ी सवा रहे हैं, साड़ी पहन रही हैं, या भी घर की कोई भी सेवा टहल कर रही हैं, हर समय अपने प्रीतम कृष्ण को हम साथ में रख कर करके उनसे बातें करते हो, उनसे उनका चिंतन करते हो, उनकी स्वरूप में मग्न होकर के सुंदर साक्षी, हम सब ब्रह्म आत्माएं गोपियां बड़े प्यार से राज जी का सहो सिमरण और उनकी मीठी मीठी बातों को याद करती, उनकी ठटोले, उनकी हंसी को याद करती, धनी के जो हमें छेड़ते थे, कैसे मटकी फोड़ते थे, कैसे हमारे साथ में नाचते थे, कैसे दान लीला करना, कैसे माखन की चोरी करना, कैसे हमारे पास आकर के छेड़छाड़ी करना, कैसे हमें प्यार करना, ये सब है सुंदर साथ जी। हम घर का काम करते हुए उस लीला को याद करते हैं। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, हमें भी इस जागने ब्रह्मांड में बस अपने हृदय को, अपने मन को बदल करके धनी में लगाना है, धनी के विलास, उनके प्रेम में लगाना है। इसलिए कहा गया ना कि चहन चरित्र चातुरी ब्रज रास की ले, अनुभव असलु अंग में आय चढ़े धाम की सहीम, बढ़ती बढ़ती प्रीत जाय लई धाम की रीत, इन विध हुई है इत साथ की जीत, इन विध हुई है इत साथ की जीत। हे सुंदर साची, जब चहन चरित्र चातुरी मतलब वो रहनी, वो आचरण, है ना, वो बुद्धिमत्ता, चातुरी मतलब बुद्धि की चतुराई, चरित्र और चहन मतलब लक्षण, ब्रज रास से ग्रहण करना है कि रास में कैसे हम वाल्मीकि जी के साथ विलास करते हैं। जब राज्य हमारे साथ विलास करते करते अंतर ध्यान हो, फिर उसके बाद धनी को हम एकदम गोल घेरे के अंदर ही बीच में रखते हैं, कभी बालाजी को अपने से दूर जाने ना देते, हमेशा एक गोल घेरा बनाए रहता था दुल्हा के साथ। हम जब अंतर ध्यान के बाद खेलते रहते थे, तो कभी भी वो धनी कहीं चले ना जाए, अब हमसे छोड़ के दूर ना हो जाए, हमें अपना विरह ना दे दे। इस तरह से एक ओट बना करके, एक आड़ बना करके हम सखिया खेलती थी, धनी को बीच में रख करके। धनी कैसे हमारे साथ विलास करते, प्यार करते उस महाराज के आनंद में, फिर झिलना की लीला, फिर अरोगनी की लीला, फिर संवाद होता है। तो ऐसे ही प्यारे सुंदर सजे और ब्रज की लीला, ये सब से सिखा पलने के इस जागनी ब्रह्मांड में हमें ब्रजरास के साथ साथ अपने अखंड निज धाम परम धाम का, है ना, निश्चल धाम का, निज धाम का सहुर करना है, चिंतन करना है, उस प्रेम की लीला को हमें याद करना है, जो हम रूहे उस नूर नीर क्षीर दधि घृत मधु रस सरवरस सागर, इन आठों सागर में जो अलग अलग रंगों के हैं। कभी हम सुंदर शाह जी क्षीर सागर में चले तो पीले रंग की शोभा है, पक्षी पशु पीले रंग के, जमी पीली की, वृक्ष पीले रंग के, महल मंदिर सब पीले रंग के, आसमान सागर सब पीले रंग के सुंदर सा जी। और उस पीले रंग में हम जाके हम खुद पीले हो जाते हैं। ऑफिस धनी के साथ प्यार करना, उनके साथ अधूरों का मीठा मीठा सुख लेना, फिर धनी के द्वारा और सुंदर साथ जी
एक एक अंग का प्यार करना, अंग से अंग पूरा भिड़ना, मदमस्त दीवाने होकर के, यानी कि कोमल जो नाजुक नरम अंग है, उसका एक एक अंग का मीठा मीठा रस प्राप्त करना, यानी कि प्यारी नीलाट नूरमय, वो इश्क भरे नैन कमल नेत्र, पलकों का बंद करना, पलकों को खोलना, टिमटिमाना नेत्रों का, फिर आंखों में इश्क भरा जुनून, इश्क भरी सुंदर चंचलता, मस्ती की, विलास की, यौवन अवस्था का सुख, प्यारी इश्क बगाती जगमगाती नासिका के ऊपर दो रेखाएं चले, बीच में लाल बिंद, नरम कोमल नाजुक मीठे मीठे हमारे प्राण वल्लभ के गाल गलस्थल, ऐसे सुंदर नूरमयी अधूर होठ प्यारे प्यारे, जिसे चूम करके, जिसे प्यार करके मैं मदमस्त हो जाती हूँ। अधूरों द्वारा दुल्हा मुझ दुल्हन से प्यार करते हैं। हरवटी प्यारी प्यारी श्याम सुंदर की, गौरवन प्यारी सी आनंद भय ललित लालिमा, सुंदर किशोर स्वरूप, अद्भुत सिंदूर रंग की पाग, कानों में प्यारी प्यारी कर्णफूल की, सुंदर रत्नों से जड़ित, हीरो से जड़ित कर्णफूल, श्याम रंग के केश से राज्य के, अमृत स्वरूप घुंघराले प्यारे इश्क भरे बाल केश, मेरे प्राणनाथ के, मेरे प्राण जीवन के, हंसता हुआ शिवराज जी का मुखारविंद, हंसते हुए जो दुल्हा है, उनकी इश्क भरी वो आंखें, हंसते हुए वाले जी के श्रवण, उनकी नासिका, नेत्र कमल, बोहे श्याम रंग की, भरनी श्याम रंग के पलकों के ऊपर, कितना चमकदार, कितना आनंदमय, रसमय मेरे धाम दुल्हा का स्वरूप है, उनका मुखारविंद है ये। आसमानी रंग की पिछोरी है,
भीतर 5 हार सुंदर है सुंदर साथ जी जगमगा रहे हैं, जो मोती के, मानिक के, नीलम के, हीरे के सुशोभित हो रहे हैं। सुंदर खिलखिलाते बदन पर प्यारा सा श्वेत जामा झलकार कर रहा है, चमचमा रहा है। सुंदर उसमें चीन की शोभा, छोटे छोटे नंग रत्नों के जड़े हैं। अद्भुत रंग बिरंगी फूल की कलियां, बेले नूर में झमझम चमचम करती हुई, अनंत तरंगों, अनंत किरणों से झलकार करती हुई नूरमय जामा अंग पर सुंदर जुड़ बैठा हुआ है। अर्थात एकदम ये जो फब और छब है वो दिल को घायल कर देती है। हाय ये कलेजा, क्यों ये मेरे प्राण निकल करके अपने प्राण वल्लभ के प्राण में क्यों नहीं मिल जाते। ऐसे इश्क भरे, ऐसे नूरमय वाहिदत से परिपूर्ण मेरे श्याम सुंदर है। सुंदर उंगलियों का धामधनी का फिराना, सुंदर किशोर अवस्था में, किशोर स्वरूप में, अमृत रूप में धाम धुला, केसरी रंग की इजारा आई हुई है। उसमें भी आभूषण पैरों में नूर में धारण किया हुआ है। और ये प्यारे कोमल नूरमय चरण कमल, जिसे मैं अपनी आंखों की पलकों पर उनकी एड़ियों को रखती हूँ, अपने सिर के माथे पर उन दोनों पैरों के चरणों को रखे हुए हूँ। अपनी छाती पर राज्य के चरण कोमल को सजाई हुई हूँ। जो चरण पूरा अंग मदमस्ती से सुगंधित है, खुशबू से परिपूर्ण है, मीठी मीठी शांति है, प्रसन्नता है, इश्क भरी चंचलता है, अंग अंग में मदमस्ती छाई हुई है, नौतन प्यार बरस रहा है। ऐसे श्याम सुंदर के साथ में हे सुंदर साथ जी, हमें विध विध के इन सागरों में विलास करना है। अपनी श्यामा जी के साथ में, अपनी बहनी सखी के साथ में हम इन सागरों में दौड़े, उछले, कूदे, दौड़ते दौड़ते सुंदर से हम छलांग लगाने उन बगीचों में। कभी सुंदर साथी निरत कर करके अपने हक आदि को रिझाए आनंद से, प्रेम से। क्योंकि ये सुख अब हम कहाँ पाएंगे। जो ये सुंदर साथी पहचान जो हम परम धाम में रहकर ना कर सके, हे सुंदर सा जी वो शुद्ध धाम धनी, वो हिकमत, वो इलम, वो सब हमें इस नासुद में हमें धाम दिला दे रहे हैं। ये धनी की इनायतों को देखिए, ये इनायत
किसी पर आस तक ना थी, जो अब मोमिनों पर ये मेहर बख्शिश कर करके धाम दुला सब आ कर करके अपने हाथों से ये जाम पे जाम, ये पैदर पे ये शराब के प्याले, इशक के हमें लगातार पिलाए जा रहे हैं, बार बार देते जा रहे हैं, वाणी की चौपाई के माध्यम से, सहूर चितवनी के माध्यम से। तो हम भी पतिव्रता धर्म अपना कर करके अपने दुल्हा के एक एक अंग का सुख लें, उनसे बातें करें, उन झरोकों में बैठ करके दूर दूर की वस्तु को देखें, और हे सुंदर साथ जी, उन झरोकों को याद करें हम। सोई झरोके धाम के जित झाकत हम तुम, सो क्यों ना देखो नजरो बुलाइया खसम। धामधनी हमें बुला करके वो झरोकों में बैठ करके मस्ती का सुख देना चाहते हैं, वो आनंद रूपी इशक रूपी विलास करना चाहते हैं। सोई खेलना सोई हंसना सोई रंग रस के मिलाप, जो होवे इंसात का सो याद करो अपना आप। तो अपने आप को याद कर करके वहां खेले हम, वहां हंसे, ताली बजाएं, बहन सखी के हंसते हुए दौड़ते हुए गले लगे, एक दूसरे को गले लग करके मीठी मीठी बातें करें, गलबैया कंठ में हाथ डाल कर करके लंगड़ी चाल चले, पूछे, कूदे, और कभी हाथों में हाथ पकड़ करके प्यार भरी फुंदड़ी की रामत करें। हे सुंदर साथी, उस हंसी को याद कीजिए जब हम सखियां हंसती हैं, तो पूरा अरसे अजीम पूरा गूंज उठता है, सारे स्वर, राग रागनियां, संगीत अपने आप वादंत्र बजने लग जाते हैं उस मधुर स्वर में। बादल, आसमान, पशु पक्षी सब सेवा में हाजिर होकर के सिफत करते हैं, गुणगान करते हैं, गायन करते हैं उस हंसी को, उस उछल कूद को, उस फुंदड़ी की रामत को। हे सुंदर सा जो उस मीठी मीठी खुशबू, उन हवाओं को, अपनी बहन सखी के साथ में कूदना, गिर उछलना, एक के ऊपर गिरते गिरते पहाड़ बन जाना, फिर एक करके सुंदर से जो उतरना, मीठी मीठी वो हंसी हंसी कर करके बातें करना, कभी शेर पर, तो कभी सुंदर साथ जी मोर पर, कभी कोयलिया पर, कभी घोड़ों पर, कभी हाथी पर, और अनेक विध के आसमान के और जमीन के जानवर पर बैठ करके सवारी करना अपनी बहन सखी के साथ में, तो कभी अपने हक हादी के साथ में, अपने दुल्हा के साथ में। इसलिए वो हमारा जीवन है, वो हमारा धर्म है, वो हमारा आनंद है। उन सागरों में जहाजों में बैठ करके छोटी बड़ी बड़ी और बड़ी विशाल कई विध के रंग बिरंगी, हे सुंदर से जी जहाजे वहां पर, जहां पर जहाजों में ही सब मंदिर महल, रसोई, निरत, वादंत्र, पक्षी पशु, नहरें, बाग बगीचे, सब है सुंदर साथ जी, फवारे, सब उस बड़े बड़े जहाजों में ही बने हुए हैं जो सागरों में विद्यमान है। उनमें बैठ करके आनंद लें। कभी सुंदर सा जिस सागरों के अंदर प्रवेश कर करके उन सागरों के अंदर हम विलास करें, मस्ती करें, आनंद करें, क्योंकि उन सागरों के अंदर भी सुंदर सा जी महल मंदिर बने हुए हैं। उनके अंदर जा करके हम वहां पर भी आनंद से विश्राम करें, आनंद से धनी के साथ खेले,
मस्ती करें, वहां पर अरोगनी की लीला का आनंद लें। कभी सर पे तो कभी मच्छ पे, कभी मछलियों पर। और जो सुंदर साथ जी छोटी बड़ी मछलियां हैं कई प्रकार से, जो जल के जीव है उनमें विराजित होकर के हम हंसी मजाक करें, खेले कूदे, रमे, विलास करें, विधि विधि की आनंद लेकर के हे सुंदर सा जी वहां का सुख ले। ऐसा करते करते हे सुंदर साथ जी निश्चित रूप से ये जो माया है, ये जो दज्जाल है सुंदर साथ जी, धीरे धीरे सब मिट जाएगा। ये हमें चिंतन करना है, जैसे ब्रजरास का चिंतन, ब्रजरास में हम आनंद लेते थे धनी के साथ, वैसे इस जागनी ब्रह्मांड में इस तीसरे लैलतुल कद्र में है सुंदर साथ जी अपने श्याम सुंदर साथ के साथ विलास करते। बढ़ती बढ़ती प्रीत जाय लई धाम की रीत, इन विध हुई है इत साथ की जीत। सुंदर साथ जी जो जो होसी जागनी हो तो उड़सी ए है, देखोगे सब नजरों पिया हासिल करी है। धनी ने जो हासिल करी है और जो विलास किया है वो सब हम दिखने लग जाएंगे। लेकिन बस हमें डूबना है, हमें संसार से पहले मुर्दे होना है। पहले पी तो शरबत मौत का कर तहकीक मुकर्रर। इस तरह से पहले हमें शरबत मौत का पीना है दुनिया की तरफ से, फिर अपने धनी की तरफ जागृत हो जाए। उसके बाद आशिक और माशुक राज्य और हम ही जानते हैं भीतर का वो आनंद का सुख हम। इसलिए हे प्यारे सुंदर साथ जी, इंद्रावती के अंदर सब कुछ है, ब्रज है, रास है, जाग परम धाम है, सब सुख है, सब है। वो कल को देख रही है, आज को देख रही है। जब हके इलम दिया तहकीक रूह को तुम, कर मनसा वाचा कर्मा कोई ना बिना खसम हुकुम। मैंने सब देख लिया कि धनी के हुक्म के बिना, एक धनी के अलावा अब कुछ नहीं है, है ना। ये इलम से मेरी रूह को तहकीक होगा, मैंने मन से वचन से कर्मों से सब ये जान लिया। जो जो ए विचारिए तो तहकीक होता है। जैसे इलम को विचारेंगे, जैसे जैसे सहूर करेंगे, जैसे जैसे हम अंतर आत्मा में भीतर प्रवेश करेंगे, वैसे वैसे सुंदरता ये दृढ़ हमें होता चले जाएगा कि धनी के हुक्म के परम धाम अद्वैत के अलावा कुछ नहीं है। इत जरा नूर जमाल बिना रूह में कुछ न समाता। रूह के अंदर धनी के अलावा कुछ नहीं समाता है। मतलब मोमियो चाहिए मोमिनो को, है ना, जो उड़ावे 14 तबक। मोमिन को चाहिए कि 14 तक उड़ा दे, लेकिन उड़ेगा कैसे, क्योंकि दिल एक है ना। जैसे दुनिया की भी पिक्चर आती है सुंदर सा जी, उसमें भी ऐसे गाने होते हैं। वो कहते हैं आ, कि एक दिल है, एक जान है ना। मतलब दिल हमारा एक है, एक जान है, एक जिंदगी मिले हैं हमें, है ना। तो क्यों एक को क्यों जिंदा क्यों नहीं रखूं, क्यों मैं अपने दिलों में पूरा बाजार भरना चाहती हूँ, क्यों अपने दिल में पूरी दुनिया भरना चाहती हूँ, है ना। क्योंकि एक प्रीतम के अलावा और सब जहर है, और सब दुनिया आग की झाले। सुंदर साथ जी इसलिए जैसे जैसे इलम पे विचार करेंगे तो एक सिर्फ राज्य रह जाते हैं, एक प्रीतम रह जाते हैं हम। संसार में देखिए, मीरा को देख लीजिए क्या कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल और न दूसरा कोई, जाके शेर मोर मुकुट और न दूजा कोई, मेरे तो बस एक गिरधर गोपाल है। वो मीरा सोचिए, जिसको तारतम नहीं पता है वो ऐसा कह रही है, और आज हम इतना बड़ा तारतम, इतनी बड़ी नियामत खजाना लेके बैठे हैं, अरसे अजीम का ज्ञान लेके बैठे हैं, और उस मीरा को सिर्फ ये सुंदर सा जी बैकुंठ की भी, बैकुंठ की सिर्फ सुध थी। विचार करके देखिए कितनी धनी की कृपा हम पर। फिर भी अगर हम ना करें तो हमसे बड़ी अज्ञानी, हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा इस संसार में। रूहे तन हादी का हादी तन है हक, नूर तन नूर जमाल का इजारा नहीं सका। सुंदर सा जब प्रसंग बदल जाएगा, लेकिन ये बहुत निश्चित करके हम सबको समझना है सुंदर सा जी कि आशिक रूह है जो अरस अजिम की,
जो आशिक होती है अरशद जी, जिनके है ना, मुख नूर जमाल खूबी चाहे, एक शिवराज जी के मुख कमल की शोभा चाहती हैं। चाहे चाहे फेर फेर चाहे, देख देख उड़ावे अरवा। वो चाहती है, चाहती बार बार चाहती है, और देख देख कर अपनी अरवा को उड़ाती है। अरवा को उड़ाना अर्थात अपने बार बार सिर्फ प्रीतम में अपना चित लगाती है, अपने प्रीतम को देखती है, अपने प्रीतम से, अपने राज्य से प्यार करती हैं, उनसे मोहब्बत करती है, अपने आप को उनमें फना करती हैं। इसीलिए अब सारा सत्य असत्य, माया, चेर, ब्रह्म सब पता चल चुका है सुंदरसा जी। अब हमें है कि हम अपने दिल में क्या बसाते हैं, कौन सी आग लगाते हैं, धनी की आग लगाते इश्क के, या दुनिया रूपी माया की आग लगाते हैं हमारे भीतर, यहाँ पर डिपेंड है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रूह में कछु ना समात, समाये। कछु समा हमें कछु ना समाए। तो जो एह विचारिए, विचारिए वो तहकीक होता जाए। वह तहकीक होता जाए। इत जरा नूर जमाल बिना, इत जरा नूर जमाल बिना। रूह में कछु ना समाए। रूह में कछु न समाए। रूह में कछु ना समाए। रूह में कछु न समाए। तो श्री प्राणनाथ प्यारे की